प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज का वीडियो शुरू करने के पहले आप सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को जो हमारा वीडियो रेगुलर फॉलो करते हैं ये बताते हुए कि आज के इस चैनल और इस ग्रुप के गठन का 1 वर्ष पूरा हुआ। इसके लिए आप लोगों ने जो अभूतपूर्व प्यार दिखाया है उसके लिए हम अपना धन्यवाद प्रेषित करते हैं और अभिवादन भी करते हैं। आप सभी लोगों के अथक प्रयास, अथक संप्रेषण शक्ति भी कह सकते हैं। लगभग हर दिन कुछ न कुछ कमेंट तो रहता ही है और हर दिन जिज्ञासा के पूर्ण भाव से संबद्ध रहना आज के समय में कहते हैं कि उच्च स्थान बनाना आसान है, उस पर टिके रहना बड़ा मुश्किल है। आप देख रहे हैं इस समय वर्ल्ड कप चल रहा है। मैं तो ऑस्ट्रेलिया की सिचुएशन देख करके हमारा दिमाग सन्न है कि ये वही टीम है जो 5-5 बार वर्ल्ड कप जीती है। इसीलिए कहते हैं समय सबका आता है। आज शायद साउथ अफ्रीका के बीच में था, पता नहीं किसने जीता, लेकिन ये मैं देख के हैरान हूँ कि इतनी दिग्गज टीम भी समय विपरीत चल रहा है। उसके खिलाड़ी उतने ट्रेंड, उतने वो कि अच्छे खिलाड़ी उसमें हैं, ग्लेन मैक्सवेल वगैरह। एक ज़माना मैग्रा का था जब सचिन तेंदुलकर भारतीय टीम में थे और उस समय क्या हालत थी। एक बॉल पर गांगुली की कप्तानी, मुझे याद है कि कैसे पूरा भारत का पूरा पब्लिक सचिन के आउट होते ही अपना टीवी सब वगैरह बंद। वर्ल्ड कप चल रहा था, वो सेमीफाइनल मुकाबला था, ऑस्ट्रेलिया भारत को हरा के वर्ल्ड कप चैंपियन हो गया था सेमीफाइनल में। मैं इस बात को इसलिए इंडिकेट कर रहा हूँ कि क्रिकेट एक रोचक गेम है और लगभग हर सदस्य, लड़की हो या लड़का हो, जवान हो बूढ़ा हो, सब उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। अब तो टेक्नोलॉजी के युग में मोबाइल सेट में चूंकि क्लियर देखा जा रहा है, भारत सरकार ने उसके लिए अच्छी खासी व्यवस्था की है, आईपीएल होता ही है, तो उसके प्रति एक ऐसा आकर्षण है कि लगभग हर क्लास, कोई वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, सट्टेबाजी खेलने वाला जो लालची किस्म का होता है जिनको कहीं पनाह न मिले वो हो, प्रबुद्ध वर्ग हो, एलाइड क्लास हो, पढ़ने लिखने वालों का वर्ग हो, सुशिक्षित समाज हो, अनपढ़ हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। खेल का मज़ा हर कोई लेता है। इसीलिए दर्शक दीर्घा में मैं आपको बताऊं, शायद अपने लखनऊ में मैच होने वाला है और जल्दी होने वाला है। उसकी ज़ोरदार तैयारियां चल रही हैं और 5 मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में जो अटल जी का नाम पे बना हुआ है उसमें होने वाला है। वर्ल्ड कप में ये ऐसी बयार बह रही है कि अफ़गानिस्तान वाले मैच में रोहित शर्मा का जो शतक लगा है, बेचारे उस शतक का एंजॉय नहीं कर पाए हैं, समझिएगा। हालांकि साधारण टीम है अफ़गानिस्तान, लेकिन हरा दे तो वही बारूद हो जाती है। इस क्रिकेट की घटनाओं से अपनी ज़िंदगी में, अपने कैरियर में सीख लीजिए कि एक साधारण सी टीम, एक साधारण सी घटना, एक साधारण सी चीज़ जिसको आप बहुत हल्के में ले लेते हैं, चाहे आपकी पढ़ाई के संदर्भ में या कोई ऐसा मैटर ले लेते हैं जिससे आपका सब कुछ निचुड़ने लगता है, वो आपकी आँख में अगर पड़ गया तो आपकी आँख को ब्लाइंड कर देने की सिचुएशन में आ जाता है। वही गर्दे की एक बूढ़, धूल का एक कण जनरली पड़ा है, कोई मतलब नहीं, लूढ़ के आपकी आंख में पड़ गया तो आप 17 जगह ऐसे दिखाएंगे, कोई बड़ा केस हो गया। तो कहते नहीं कि समय वक्त पर चीज़ें ऐसी पलटा खा जाती हैं। तो रोहित शर्मा एंजॉय नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि बेचारे 2-3 बार से फाइनल हारे हैं, उन पर कोई लोडे नहीं ले रहा है कि वो क्या बना रहे हैं, खाली एक निगाह कि देखा अब की बारी वर्ल्ड कप जीत पाता है कि नहीं। तो हम लोगों की भी एक आदत है जिससे आप ज़्यादा, जैसे वो सिक्सर मारते हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, कई बार भारत को अकेले दम पर विजयी बनाया है वो, तो उनसे उम्मीद इस तरीके से पब्लिक लगा रखी है कि ये आदमी जिताए नहीं तो ठीक नहीं। ऐसे अगर आप अपने परिवार में, समाज में पढ़े लिखे समझदार ज़्यादा हैं या पढ़ने लिखने की डिग्री से लेना देना नहीं है, आपकी बुद्धि अच्छी है, तो आपसे सोसाइटी, आपके परिवार के लोग, आपसे जुड़े लोग उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। अगर आप 2-1 बार मेंस लिखे हैं तो आपसे उम्मीद और बढ़ जाती है, अगर आपने इंटरव्यू दिया है तब तो और उम्मीद बढ़ जाती है। तो ये जो आपके कैरियर में है जिगजैग, ये क्रिकेट ग्राउंड पर भी देखने को मिलता है, इंटरेस्टिंग सीन बनती है। मैं आपसे यही कहूँगा, अपनी अपेक्षाओं के प्रति अपनी जवाबदेही खुद तय करें। इस वर्ल्ड कप के माहौल में पढ़ाई लिखाई करें, थोड़ा मनोरंजन के लिए चले जाएं, देख लें, पाप नहीं है। हम मोबाइल बंद करने के लिए कभी कहे हो तो बताएं? हमने ये कभी कहा हो कि आप व्हाट्सअप की चैटिंग ये बंद कर दें? नहीं भाई, सूचना का युग है, दोनों में संतुलन साधें। एक निश्चित टाइम कर लें, एक निश्चित टाइम कर लें कि उसमें आप स्पेशल देखेंगे, आपको कोई चीज़
पढ़ाई लिखाई से दूर हट के, लेकिन ये है कि अपनी पढ़ाई को उसमें नस्तनाबूत होने से बचाएं। तो आज की भी बात ज़्यादा नहीं करूँगा, ये बस छोटे से माहौल में, हल्के फुल्के माहौल में हम आपसे यही करेंगे। जिनको लगता है कि आरो मेरे इतना कहने के बावजूद भी बाबू, अगर आप लोगों का अंतर्मन ये कहता है, हमारी अधिवक्ता बहनें भी ये बात सुन रही हैं कि सर आरो देखा सिलेबस डिस्ट्रैक्ट लगता है, मैथ वैथ पढ़ना पड़ेगा, फलाना ढिमका, अगर आपका अंतर्मन गंवारा नहीं करता मत जाना। आज ये कह रहा हूँ, मत भरना फार्म, ज़बरदस्ती की कोई चीज़ थोड़े होती है। हाँ अगर करता है, जैसे शाम को एक हमारी अधिवक्ता बहन का इंटरव्यू फेसर है PCSJ में, उसका हमारे पास फ़ोन आया, मैसेज आया कि सर ये जो कमीशन विकल्प दे रहा है कि निजी क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में वो रोजगार दिलवा देगा, तो हमको अप्लाई करना चाहिए। क्या बेटा बिल्कुल करना चाहिए। आज के समय में मतलब पैसा युग चल रहा है भाई। मतलब अगर आप ये समझ जाइए, हम तो ये भी FB पे मैसेज पढ़े, मुझे बड़ी हंसी आई और आश्चर्य भी नहीं हुआ। हंसी इस बात की आई कि एकदम सत्य लिखा था। क्या कि अगर आपको सरकारी नौकरी मिल जाए कोई भी, तो आपके 100 अपराध माफ़ हैं। मतलब आपकी अवगुण पर किसी का ध्यान नहीं जाने वाला, ये माहौल चल रहा है। इसीलिए लोग कोशिश भी कर रहे हैं उस स्तर पर। एंटी करप्शन कौन कौन मेथड नहीं अपनाया जा रहा है। जब ज्वाइन कर लेते हैं तो लोग छटनी होती है कि फर्जी ढंग से अंदर चला गया था। सरकारी नौकरी के प्रति यूं ही नहीं पागलपन है, यही है कि निजी क्षेत्र में, निजी बिजनेस में, निजी कोई काम काज में आदमी उससे ज़्यादा कमा लेता है, पैसे इकट्ठा कर लेता है, लेकिन सोसाइटी से उसे सम्मान नहीं मिलता। ये बहुत बड़ी मतलब प्रत्यक्ष घटना समानांतर चल रही है जो दिमाग को परेशान भी करती है। तो मैंने अधिवक्ता बहन को समझाया कि बेटा भरो कहीं मिले करो। ऐसा थोड़ा है कि UPSGS की तरह अगर APO नहीं हुई है तो HGS नहीं भर सकते। तुम्हारा छोटा सा मिशन है, तुम्हें जूनियर डिवीजन में जज बनना है, तुम कहीं अगर निजी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी करते हुए भी बन सकती हो। मैं यही बात अन्य अधिवक्ता मित्रों को इसी बहाने कहना चाहूँगा बहनों से कि अगर ये ऑप्शन आपके पास है, आपने कमीशन आपसे मांग रहा है कि आप ब्यौरा दीजिए, पूरा ईमेल वगैरह, तो आप दे दीजिए। अरे भाई आप अधिवक्ता बहन हैं, पति के ऊपर निर्भर होंगी, भाई के ऊपर निर्भर हो सकती हैं, पिता के ऊपर हो सकता है पैसे मांगती हों आप। मैं खुद मांगता था भाई, मांगना ही पड़ेगा, कहाँ से लाएंगे। लेकिन जब थोड़ा सा आप किसी भी कारण से, चाहे निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के चक्कर में मत पड़िए, कहीं से अपने हाथ का पैसा जब आ जाएगा तो आप चार कहते नहीं कि थोड़ा पराधीन सुख सपने उनाही, अब ज़्यादा मत कहलवाइए। तो हम आपसे यही कहेंगे कि वो फॉर्म जो आया हुआ है वो ऑप्शन आप भर दीजिए, ब्यौरा दे दीजिए, बहुत सिद्धांतवादी मत बनिए। जिंदगी को पल पर जिंदा रखने के लिए जीना चाहिए। हमेशा वादे में नहीं कि जब आ जाएगा सिलेक्शन हो जाएगा, ये सब हम करते थे सारा। मतलब ये आपको मैं जितना बोलता हूँ ये समझ जाइए, और किसी का नहीं, किसी का भुक्तभोगीपना नहीं, अपने ऊपर से रेला गुजरा है, अब भकर भकर मुंह से निकलता है। समझ रहे हैं बाबू। अधिवक्ता बहनों से मेरा विनम्र हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोग जितने ईमानदारी से, करुणा और भावावेश में आके घबराते नहीं, रोने गाने नहीं लगते भाई। सिलेक्शन नहीं हुआ तो रोने से थोड़े हो जाएगा सिलेक्शन। समाज की कठोर सच्चाई देखिए, कुछ लोग गलत ढंग से आप लोगों की सीट कवर कर लेते हैं, ये पता है। जब हमें पता है कि हम उसमें कुछ कर नहीं सकते और हम ये जानते हैं कि ऐसा होता है, तो फिर उस पद के लिए नहीं मिला तो इतना हाय तौबा मचाना कि हम मतलब बर्बाद हो जाएंगे। एक ही चीज़ के लिए दुनिया बनी है, हैं? आप अपने मम्मी पापा को देखिए, अपने चाचा को, अपने परिवार खानदान में देखिए, कितने लोग बेचारे सब लोग सरकारी नौकरियाँ कर रहे हैं। का क्या वो सुख चैन से नहीं रह रहा? अपने स्वभाव पर निर्भर करता है। आनंद अपने शरीर के भीतर है। बहुत ज़्यादा पदों पे रह के आदमी को मैंने भन्नाया हुआ देखा है, जिसे लगता है इनका काव हैरान बा हैं, उनका मतलब हवाई उड़ती रहती है। और एक चीज़ और जान जाइए, जितने ऊंचे से गिरिए उतना चोट ज़्यादा लगती है। तो अगर कोई पद प्रतिष्ठा आपको मिल जाती है तो उसके हिसाब से कैडर मेंटेन करना पड़ता है, उसके हिसाब से अपनी सोसाइटी मेंटेन करनी पड़ती है। और अगर उस टाइप के आदमी है सेल्फिश नेचर के, जैसे आपको सोशल मीडिया से कोई लेना देना नहीं है, समाज से कोई लेना देना नहीं, केवल अपनी बीवी से मतलब है, ऐसे भी लोग होते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, वो ऐसे ऑफिसर हैं, उनसे समाज से मतलब है नहीं, खाली बीवी से मतलब है। और बीवी भी ये जानती है कि नंबर 1 का लट्टू है। तो जब नंबर 1 का लट्टू ऐसा मिल जाता है, आज करके लड़कियां भी इस मामले में बहुत, हमारी अधिवक्ता बहनें बुरा ना माने, ये बहुत बड़ी अप्रोच चल रही है कि ऐसा पति होना चाहिए जिसको जहां चाहे वहां घुमाएं और मोटा पैसा भी दे।
समझ रहे हैं? तो ये जो ये इस प्रकार के लोगों के ऊपर 1 मिनट बोलना मैं पाप समझता हूँ। इनको मैं उसी दर्जे में रखता हूँ, जानते हैं, पशु वाले में। जो इस नेचर के हैं, जिनको केवल अपनी बीवी से तक सीमित हैं, वो पशु से ज़्यादा नहीं है कुछ। पद होने से क्या होता है? वो भी ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न सीलम। सील का मतलब क्या है कि 4 समाज के लिए भी कुछ काम कर सकिए भाई। गुणम हो, धर्म होना चाहिए। कुछ नहीं है, बस खाली अपने आप को हम बढ़ के वो बहुत क्या करेंगे, बच्चे पैदा हो गए उसकी तरफ दिमाग चला गया। तो ये तो पशु भी करता है। गाय अपने बछड़े को नहीं चाटती है, पक्षी अपने बच्चे को चूगा नहीं खिला रहा है। आदमी हो, थोड़ा मानवीय मूल्य आपके अंदर आने चाहिए। आप अधिकारी बन गए हैं, समाज में आपका मान प्रतिष्ठा हो गई है, तो बस केवल अपने लिए है। ये सब अप्रोच नहीं होना चाहिए। और इस सब अप्रोच के विपरीत अगर आपको कुछ पाना है तो त्याग तपस्या करनी पड़ेगी। स्वार्थी बनने से काम नहीं चलेगा। और आप कोशिश कीजिए दूसरे की सफलता में हर्षित होने की, स्वभावतया, ज़बरदस्ती नहीं कि आप उसको दिखाने के लिए तो खुश हैं लेकिन अंदर ही अंदर ईर्ष्या की भट्टी में सुलग रहे हैं, कैसे इसका सिलेक्शन हो गया, हमारा काहे नहीं हुआ है। इस मनोवृत्ति से बाहर निकलना चाहिए। आप ज़िंदगी को तब इंजॉय कर पाएंगे, नहीं तो ज़िंदगी खा जाएगी आपको। ऐसे लोग सुसाइड कर लेते हैं। हमारी अधिवक्ता बहनों का आप देख रहे हैं, वहाँ तो नोटिस कटा है जयपुर से, वहाँ जो कोटा से, कि 9 के पहले एडमिशन होबे नहीं करेगा। इतने लड़के वहाँ चले गए हैं। आजकल के ज़माने में जिनके पास पैसा आ रहा है वो सिविल की तैयारी नहीं करता, उनके बच्चे इंजीनियरिंग साइड की तैयारी तय करते हैं। कोई जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, बच्चे फॉरेन कंपनियां ज्वाइन कर रहे हैं। कई लाख का पैकेज आता है, 12 लाख, 17 लाख, 20 लाख पैकेज, उसमें भाग रहे हैं। और परिवार वाले भी पैसा चाहते हैं। अरे हमारे पूर्वांचल में तो थोड़ा बहुत धनक है, पद वद का, बुद्धि शुद्धि की बात चलती है, अभी भी वहाँ है। लेकिन पश्चिम में तो बिल्कुल गायब हो रहा है। पश्चिम में आप चाहे डीएम हो चाहे कलेक्टर हो, कोई खास मतलब नहीं। पैसा है तुम्हारे पास कि नहीं, तुम अपने मन का होटल में जाकर के खा पी सकते हो, जो चाहे पहन सकते हो, जो मतलब पैसे से जो चीज़ें हासिल होती हैं। वस्तुनिष्ठ सोच है, पूर्णतः भौतिकवादी सोच। ये क्यों हो रहा है? रुकेगा नहीं। ये आप मत सोचना पूर्वांचल वालों कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारा आदर्श ढोएंगे, नहीं, तुम्हारे सामने तुम्हारी वैल्यू नहीं करेंगे अगर पैसा आपकी जेब में नहीं है। पद प्रतिष्ठा भी उनके लिए मायने नहीं रखती, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं हैं। अपने दोस्त यार को देखते हैं कि भैया इतनी महंगी गाड़ी से चलता है, इसके पिताजी इतनी महंगी गाड़ी से चलते हैं, यही तो समाज में आप देख रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर यही हालत रही, 20 साल तक जाते जाते पद का भी पावर डाउन होने वाला, बाजार युग चल रहा है, पूंजीवाद सर चढ़ के बोल रहा है। ये भी अर्थशास्त्र का विषय है, पूंजीवाद, समझ रहे हैं? पूंजीवाद का पूरा डंका बज रहा है। ये जो अमेरिका का कल्चर है, आपका धोती कहीं पहना जा रहा है, अब बताइए, वो ज़बरदस्ती मध्य प्रदेश में धोती का क्रिकेट खेलने से थोड़े कुछ होता है। प्रभाव उसको कहते हैं जिसको करना ना पड़े, स्वभावता हो। यहाँ जिंदा है क्या वो कार्नवालिस, या जिल्दा है लॉर्ड मैकाले? अंग्रेजी आप बोलने में शान मारते हो भाई। उत्तर प्रदेश में हो, छोटे से ज़िले में रहते हो, लेकिन आपको बड़ा शान आता है कि आप अंग्रेजी में पढ़ के आए हो, इंग्लिश की किताबें दिखा रहे हो, इंग्लिश में बोलना आपका शान है। पार्टी में इंग्लिश वर्ड बोलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हिंदी में वही बोल दीजिए तो आप असभ्य हो, आपको अशिक्षित तो पिछड़ा मान लिया जाएगा। ये किस देश में हो रहा है? ये ब्रिटेन और अमेरिका में हो रहा है। आपका इंडिया है, इसको भारत कहने पर भी शर्म आ रही है। वो इंडिया ही चाहता है, न इंडिया से हमें लेना देना है व्यक्तिगत तौर पर, न भारत से। हम सिर्फ सच्चाई ये कह रहे हैं कि अगर इस मनोदशा में आप हैं कि वर्तमान का युग जो चल रहा है आपके बुढ़ापे में आप पर हावी न हो, तो समय रहते कहीं भी एडजस्ट हो जाइए। एक समय के बाद जब हमारी एज के आसपास 45 के आसपास पहुंचेंगे, सामर्थ्य खत्म हो जाता है। और ख़ास करके उस व्यक्ति का तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा जो निराशावादी हो गया है। हो ही जाएगा भाई, कितना फ्रस्ट्रेशन झेलेगा। परिवार में तिरस्कार, समाज में तिरस्कार, व्यक्ति में तिरस्कार, रिश्तेदारी में तिरस्कार, चारों तरफ तिरस्कार है, तिरस्कार है, उसको कोई वैल्यू देता नहीं। आप जानते हैं वैल्यू बड़ी चीज़ है, इसीलिए क्या लिखा था, इस वस्तु की कीमत, वैल्यू, हर चीज़ की वैल्यू होती है ना, वैसे आदमी की वैल्यू उसका क्या है? क्रेडिट। क्रेडिट क्या है? रिस्पेक्ट। पैसे से ज़्यादा भारी पड़ता है ये। आप देखिए कुछ लोग ऐसे भी जगह पे होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं धर्मगुरु को देखिए, उनके पास कोई नोट की गड्डी थोड़े होती है, लेकिन सम्मान उनको सब देते हैं। जिलाधिकारी भी जा करके उनको दंडवत प्रणाम कर लेता है। उसको ये फील होता है चलो ये तो जिला चलाने वाला आकर के हमारे पैर छू के जा रहा है, उसमें वो खुराक उसको मिलती रहती है। तो सम्मान का सबसे बड़ा
शुरू से इतिहास से गवाह रहा है, सम्मान सबसे बड़ा है, उसके नीचे धन आता है। आप ये भी जानते हैं कि जिस सेवा की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे एपीओ, चाहे जे, चाहे जेएस, ये सम्मान की सबसे बड़ी पोस्ट है, जिला कलेक्टर से भी ज़्यादा। और आप जान जाइए जेएस के ऊपर अगर आप न्यायमूर्ति बनते हैं वो, और सर्वोच्च न्यायालय के बनते हैं तो सर्वोच्च, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, माननीय। उनके जो रिस्पेक्ट का दायरा है वो एक सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री के दायरे से ऊपर है। समाज जबरदस्ती की मान्यता नहीं दिया, उनको गॉड की उपमा दी जाती है। डॉक्टर को और एक जज को गॉड क्यों कहा जा रहा है? माई लॉर्ड माई, जो हालांकि इसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, लेकिन मैं उसके परपचड़े में नहीं जानता लीगलिटी पर। सच्चाई तो यही है कि वर्डिक्ट देता है भाई, सही गलत के फैसले करता है। इतिहास में, वेद पुराण शास्त्र में जो हमारे ऋषि मुनि लिख के चले गए, उसमें इनको क्या कहा जाता था? अंग्रेजों, मुगलिया सल्तनत में मुस्लिम काल में काजी कहा जाता था। उसके पहले मौर्य काल में कुछ और शब्द था, गुप्त काल में कुछ और शब्द था न्याय प्रशासन के लिए। ऐसे ही न्याय प्रशासन का पद हमेशा गंभीर और सम्मान का पद रहा है और हमेशा रहेगा। आप जानते हैं, एकदम वैदिक में चले जाइए तो आपको मिलेगा कि शनि भगवान न्याय के देवता हैं, है कि नहीं है? और शनि का रूप देखिए काला होता है। शनि न्यायप्रिय होता है, दंडात्मक, गलत करेंगे तो आपको बहुत घन्नी घसा देगा। शनि से लोग डरते भी हैं, समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब, जिस सेक्टर में आप तैयारी कर रहे हैं बाबू, दो चीज़ पर काम कीजिए। प्रफुल्लित पना नहीं जाना चाहिए, निस्वार्थ भाव पैदा हो, केवल अपने और अपनी बीवी तक सोचना नहीं चाहिए। आपका सोच कम से कम परहितकारी होना चाहिए। ये ऐसी सोच रहेगी तब आप कुर्सी जब संभालेंगे तो जनता का न्याय करेंगे। कोई रिक्शावान, कोई मजदूर, कोई मिडिल क्लास का आदमी, कोई अमीर, कोई भी आए आपके सामने, आपके लिए सब बराबर हो। ऐसा ना हो कि आप केवल टाइम पास कर रहे हो। मैं ऐसे अधिकारी मित्रों को जानता हूं जिनसे न्याय नहीं होता, उनसे न्याय नहीं होता, लेकिन स्टेटस पे बढ़िया साटते हैं। वो दिखाएंगे ऐसा कि मतलब उनके जैसा धर्मज्ञ यहाँ धरती पर कोई है नहीं, लेकिन न्याय उनसे नहीं होता। मतलब एक सिलवट में केवल सामान्य आदमी ही नहीं है कि जब वो पकड़ा गया किसी अपराध में तो पता चला है तो बहुत बड़ा कमीना आदमी इंसान था। ये किसी भी पद पर बैठा हुआ गेहूं फटार हो सकता है। इसकी पड़ताल न्याय विभाग, गैर न्याय विभाग, कई बार कह चुका हूँ, कोई परीक्षा नहीं ले सकती। ये वक्त आने पर पता चलता है। इसीलिए तमाम आप देखिए जो पूजा पाठ करवाने वाले लोग हैं, पुरोहित लोग, या जो मौलवी लोग हैं, या जो धर्म पर चक्र परिवर्तन के लिए कथावाचक हैं, तमाम लोग बाद में जब पकड़े जाते तो उनकी असलियत निकल के आती है। तो किस आदमी के अंदर चोले के तौर पे भेड़िया बैठा है, ये पद प्रतिष्ठा से या किसी नाम चीन नाम से छिप नहीं जाता, वो वक्त आने पर बाहर आ जाता है। इन सब चीज़ों को सतर्कता के साथ समझते हुए पढ़ाई जारी रखिए। इधर फार्म वगैरह जब तक पड़ जाता है पड़ जाए, उसके बाद ढर्रे पे आ जाइए। हमारी टेस्ट सीरीज कंटिन्यूअस चल रही है। आज एक बच्चे ने एडमिशन लिया, सुबह ही उनका फ़ोन आया, और बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और यूपी में एपीओ बनने की उनकी बहुत अच्छी ख्वाहिश है। मैंने देखा कि बच्चे जो बाहर के जुड़ रहे हैं, मतलब मेरा कहने का है आउट ऑफ यूपी, उनका भी रिदम यूपी में फाइनल अच्छे रैंक के साथ जॉब पाने के लिए है। महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, बिहार हो, यहाँ से बच्चे यूपी के आने वाली वैकेंसी में रैंक के साथ सिलेक्शन चाहते हैं। प्रमाण भी है, 2022 का जो फाइनल रिजल्ट आया था उसमें टॉपर कहाँ की थी? शायद हरियाणा की थी। हरियाणा का लड़का ने टॉप किया था ना यूपी 2022 पीसीएस। ऐसे आप देखिए किस तरीके से चल रहा है। एचजीएस का रिजल्ट आया, उसमें भी हरियाणा राजस्थान की मंजुला भारूटिया जी ने टॉप किया था। कहने का मतलब ये है कि ये कोई दायरा नहीं है कि आप जिस स्टेट में डोमिसाइल है तो अपनी स्टेट की वैकेंसी में आप ही टॉप करेंगे। जो ज़्यादा बढ़िया से पढ़ेगा, जो ज़्यादा बढ़िया से लिख ले जाएगा, उसी का सिलेक्शन होगा। कोशिश कीजिए जो वैकेंसी आने वाली है, जिसके लिए मैं टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ, उससे जुड़कर या अपने से अच्छा परफॉर्मेंस करके नाम कमाइए। आप अपने स्टेट में ही टॉप करके दिखाइए भाई, नहीं दूसरे स्टेट में सिलेक्शन हो रहा है, मौका अच्छा है। ठीक है, तो आज की बातें यहीं तक। आप लोग आर ओ का फॉर्म भरेंगे, जिनको नहीं जच रहा, नहीं जम पा रहा है, ना करें, कोई जोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। मैं तो यूँ ही कह रहा हूँ जिससे आप लोग जल्दी से जल्दी एम्प्लॉय हो जाइए। मैं खुद इस कमी को जूझा हूँ, मेहनत से मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हाथ पाँव मारे नहीं लगा निशाना। लेकिन ये दिक्कत आने लगी है पिछले 5 साल से। मैं अपनी ये बात बता रहा हूँ आपको, 5 साल से नाकों चने चबाने पड़े हैं, कोई पूछता नहीं आपको। और अगर आप कहीं संजोग से आप अपने परिवार में बड़े हैं
अरे बाप रे, तब तो ये हो जाएगा कि आप नकारा हैं, किसी काम के नहीं हैं। तो इससे निकलने के लिए जल्दी से जिसको जहाँ अवसर मिले एक जॉब में ज़रूर आइए, ठीक है। फिर कल बात करेंगे। आज क्वेरी कुछ ज़्यादा थी, एक अधिवक्ता बहन की क्वेरी तो लगभग हमें लगता है 1 घंटे क्रॉस कर गई आज, और था भी 48 पेज। हमने उनको मना किया कि आप इतना लिख के मत दीजिए, इसका आधा भी वहाँ लिख ले जाए, बड़ी बात है। तो उनको ये भी हमने कहा कि इस क्वेरी में समझ आइए 5 लड़कों की हम क्वेरी कर रहे हैं आपकी कॉपी में, क्योंकि हमारे पास जो कापियाँ आ रही हैं 20 से 25 पेज, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, जो इससे ज़्यादा लिखते हैं, प्रश्न संख्या कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, तो 30-35 पेज हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य अधिवक्ता मित्रों तक पहुँचाएँ। इस समय 12:30 बज रहे हैं और आज है 13 अक्टूबर, समझ रहे हैं। शायद 14 अक्टूबर को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ग्रहण लगने वाला है, सूर्य ग्रहण, ऐसी कोई बात है। इसमें किसकी कौन सी राशि है इसका भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, साल भर की घटनाएं घटती हैं, है ना। और पितृ विसर्जन चल ही रहा है, तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा रूल रेगुलेशन का पालन करते हुए, अगर आप कायदा कानून मानते हैं, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में विश्वास है, भगवान में विश्वास है, ग्रह नक्षत्र में विश्वास है, एस्ट्रोलॉजी पाखंडी विज्ञान है, उसके हिसाब से अगर चीज़ों को मैनेज करके चलेंगे तो तमाम संतापों से, दुखों से, कष्टों से आप बच पाएंगे और आप परेशान नहीं होंगे, आपका अध्ययन अच्छा होगा। अपने तबीयत का ख्याल रखते हुए सभी अधिवक्ता बंधु और बहन अपनी पढ़ाई में लगे रहें। इसी आकांक्षा के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। सभी को हमारा जय सिया राम, सत्यमेव जयते, शुभ रात्रि।